बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, वो सभी क्रिकेट फैंस, पाकिस्तान की टीम के वो सभी मतवाले जो अभी भी उम्मीदें लगाए बैठे थे कि पाकिस्तान की वनडे टीम में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की वापसी होगी तो पाकिस्तान के मुकद्दर नसीब बदल जाएंगे, सुधर जाएंगे और पाकिस्तान की टीम जीत जाएगी, तो उनके लिए इत्तला अर्ज है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सका। पाकिस्तान एक बार फिर बाबर और रिजवान की मौजूदगी में न्यूजीलैंड की बिल्कुल सेकंड बल्कि थर्ड ईयर की टीम से अगर हम कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। पहला वनडे मैच हार गया है पाकिस्तान। वो मैच हार गया है कि जो थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट, पाकिस्तान के कप्तान और फिर रिजवान और बाबर थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करके और अपने जात से हटके टीम के लिए खेलकर पाकिस्तान को यह मैच जितवा सकते थे। लेकिन वो मैच जो पाकिस्तान जीतता हुआ इवन नजर आ रहा था, एक बार फिर जीत के रास्ते पे गामजन होकर पाकिस्तान वो मैच हार गया और यूं 14 साल तारीख टूटने में एक उम्मीद पैदा हो गई थी कि 14 साल से पाकिस्तान यहां पे वनडे मैच नहीं जीता तो शायद आज एक हाईएस्ट एवर चेज कर ले पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री का न्यूजीलैंड में। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सका। बात करेंगे इसके ऊपर तफसील के साथ और मेरे साथ रहिएगा। देखिए, मैं सुबह 3 बजे से लेकर नॉन स्टॉप ये मैच देख रहा हूं। ठीक है, मैंने रोजा भी दरमियान में रखा। मैं रात को नहीं सोया सिर्फ इस वजह से कि मैं इस मैच को देखने की एक एक्साइटमेंट थी कि यार बाबर आजम आ रहा है, रिजवान आ रहा है, हमारी ओडीआई टीम काफी मजबूत होती हुई नजर आ रही है और पाकिस्तान जो है वो इस मैच में ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ करने जा रहा है और ऐसी वाइब्स आ रही थी मुझे। आई वॉज एक्साइटेड कि यार कोई अच्छी खबर पाकिस्तान को, आखिरकार ईद से पहले पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के चेहरों के ऊपर कोई तो मुस्कान आए। लेकिन सर, मैं अब अफसोस का इजहार कर रहा हूं कि मैंने जाग के गलती की। मैंने इन लोगों से उम्मीदें लगा के गलती की। सबसे पहले एक नंबर का आपका जो साइंसदान बिठाया हुआ है आपने, ओ माय गॉड, कौन बंदे हैं यार ये बच्चे को भी पता है कि आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर न्यूजीलैंड के अंदर आप मैचेस खेलने जा रहे हैं और आप 4 बॉलर्स के साथ, 4 प्रॉपर बॉलर्स के साथ जा रहे हैं और बाकी एक पार्ट टाइमर। 4 बॉलर्स, एक पार्ट टाइमर। भाई 5 बॉलर्स, एक पार्ट टाइमर सुना था, 5 बॉलर्स, 2 पार्ट टाइमर्स सुने थे, लेकिन 4 बॉलर्स, एक पार्ट टाइमर। ओ माय गॉड, और वो भी स्पिनर जो कि सीमिंग कंडीशन में, सीम पिच के ऊपर जहां पे आप 4 फास्ट बॉलर्स खिला रहे हैं, वहां पे आप 5वां सीमर कैसे मिस कर सकते हैं, 5वां बॉलर कैसे मिस कर सकते हैं। और आप सिर्फ एक ऐसे बॉलर को जिसके ऊपर आप पता नहीं क्यों पूरी पाकिस्तान टीम का बोझ आपने आगा सलमान के ऊपर डालना है कि बेटा बॉलिंग भी तूने करनी है, विकेटें भी तूने लेके देनी है, मैचेस भी तूने जितवाने हैं, कप्तानी भी तूने करनी है, फिनिशिंग भी तूने करनी है। ये क्या क्या हो क्या रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। पागलों के सरदार पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट में ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं। अरे भाई, क्या प्लेइंग 11 खिलाई है आपने? अगर आपने खिलाना था तो इरफान नियाजी को, अगर आपने स्पिनर नहीं खिलाना था प्रॉपर, तो फिर आप इरफान नियाजी को बिठाते, उसकी जगह वसीम जूनियर को खिला देते। नहीं खिलाना था, फहीम अशरफ बैठा हुआ था, वे बेटर देन इरफान नियाजी, कि कम से कम वो आपको 10 ओवर करके दे सकता। देखिए, नथिंग अगेंस्ट इरफान नियाजी, अगर आपने बाबर आजम को ओपनिंग नहीं करवानी थी, बाबर आजम ने ओपनिंग नहीं करनी थी, तो आपको अपना कम से कम कॉम्बिनेशन तो राइट करने की जरूरत थी। और एक ऐसा स्पिनर आपके पास मौजूद है कि जो हर तरह की कंडीशंस में परेशान कर रहा है न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को। उसने T20 में परेशान किया है, आखिरी T20 में खास तौर पे, वो भी सीमर्स की फ्रेंडली पिच थी। आपने उसको टीम का हिस्सा नहीं बनाया। एक प्रॉपर स्पिनर आप ऐड कर लेते, ठीक है, 4 सीमर्स आप ऐड करते, और चौथी आपके पास एक
बॉलिंग ऑलराउंडर की ऑप्शन मौजूद थी, जो कि ऑब्वियसली फहीम अशरफ की शक्ल में। अगर आप उसको नहीं खिलाते तो इवन वसीम जूनियर इज नॉट बैड फॉर दैट। पहली बात तो यह है कि देखिए, मैं मोहम्मद अली को ना खिलाता। मैं इस मैच में, अगर आपने 4 सीमर्स के साथ भी जाना तो वसीम जूनियर को होना चाहिए था। कम से कम वो आपको बैटिंग में तो थोड़ा सा एज देता ना। मतलब अब आप ये देखिए कि यहां पे वसीम जूनियर होता, मिसाल के तौर पे इसी प्लेइंग 11 में वसीम जूनियर होता इन प्लेस ऑफ मोहम्मद अली, तो भाई फिर भी कुछ ना कुछ वो साथ निभा जाता। अब सारे का सारा मलबा, सारे का सारा मुद्दा आप डाल देते हैं किसके ऊपर? आगा सलमान के ऊपर, कि बॉलिंग भी तू कर, बैटिंग भी तू कर, लेट जा, मर जा, जो मर्जी हो, तू नहीं जितवाना है पाकिस्तान को। T20 में वो लड़ता है, ODI में वो लड़ता है, टेस्ट क्रिकेट में वो लड़ता है, बाकी क्या छनकने बजाने के लिए आए हुए हैं? बताए मुझे आखिर कब बाबर आजम हमें जितवाएगा? कहां है बाबर आजम के फैंस? अब उठ के आ जाएंगे, अब सब कुछ बाबर आजम ही करे। तो भाई बाबर आजम फिर पाकिस्तान की क्रिकेट का किंग क्यों है? क्यों 60 रन तक उसने कोई रिस्की शॉट नहीं खेली? और कमेंटेटर कह रही है कि अगर ये 55 से कम रन बनाएगा तो इसकी एवरेज डिस्टर्ब होगी। यहां लोग एवरेज के लिए खेलते हैं। जैसे ही 60 रन से ऊपर हुआ है बाबर आजम, तो बाबर आजम जनाब तेज तेज चौके लगाने शुरू हो गया, छक्के लगाने, और फियरलेस क्रिकेट खेलना शुरू हो गया। जबकि दूसरी तरफ से वो भी फियरलेस क्रिकेट खेल रहा है, आगा सलमान, वो भी फियरलेस क्रिकेट खेल रहा है, इधर से बाबर आजम भी फियरलेस क्रिकेट खेल रहा है। तो भाई अगर तुम वैसे ही आगे एंकर करने जा रहे हो इनिंग्स को, तो एक तरफ से वो मार रहा है शॉट्स, तो तुम अपनी विकेट को बचाओ। नहीं, उसने भी अपनी विकेट को सेल पे लगा दिया, भाई मुझे भी आउट कर लो। सबसे पहले मैं बताऊं कि पुअर सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। आप यार 5 बॉलर्स, प्रॉपर 5 बॉलर्स के अलावा आपका जाना इस मैच में बनता ही नहीं था। और फिर मुझे यह बताएं कि मोहम्मद रिजवान साहब ने जो कप्तानी की है, कि आपने जो अपने तोहफे संभाल के रखे हैं पूरे कितनी देर तक जी, वो जनाब पूरे 30 ओवर तक संभाल के रख रहे हैं आप अपने तोहफों को। आप उनसे बॉलिंग ही नहीं करवा रहे। 8-8 ओवर करवा लिए आपने 4 बॉलरों से, उसके बाद आप आगा सलमान को लाएं। और जब आगा सलमान को छक्के पड़ रहे हैं तो उसके बाद अब पूछ रहे हैं और कौन कौन बॉलिंग कर सकता है टीम के अंदर? बताएं, हमें एक अदद बॉलर की जरूरत है यार। लानत है ऐसी उसके ऊपर, सबसे पहले सिलेक्शन के ऊपर, कि आप टीम के अंदर पूछ रहे हैं कि और कौन कौन बॉलिंग कर सकता है। ठीक है, वो एक मुझे सिर्फ ये बताएं कि इन बॉलर्स में से खुदा ना खास्ता जैसे उसको चोट लगी थी आकिफ जावेद को, वो बाकी ओवर ना कर सकता तो आप क्या करते? 400 रन मार देने थे उन्होंने आपको, क्या करते आप यार? कुछ चीजें साथ रखते हैं, दिमाग में रखते हैं। ये आकिब जावेद किस मखलूक का नाम है यार? ये कहां से टपक पड़ा पाकिस्तान की क्रिकेट को मारने के लिए, तबाह करने के लिए? पागलपन है ये। दिस इज मैडनेस एंड देयर शुड बी अ मेथड बिहाइंड द मैडनेस। देयर इज नो मेथड बिहाइंड हिज मैडनेस। पागल है यार। एक बंदे को टीम का हिस्सा नहीं बनाता, 4 बंदों को बना देता है, एक 5वां नहीं लाता, प्रॉपर ओपनर के बगैर पूरा वर्ल्ड कप, पूरी चैंपियंस ट्रॉफी खिला देता है, सेकंड स्पिनर टीम के अंदर नहीं करता। यार एक के बाद एक पागलपन। ठीक है, सारे बच्चों को सिलेक्ट करके T20 क्रिकेट के अंदर दुनिया की मुश्किल तरीन पिचेस के ऊपर लेके आ जाता है। ठीक है, अब सब ऑप्शंस मौजूद हैं तो उनको होते हुए इस्तेमाल नहीं कर रहा है यार। ये किस दिमाग का आदमी है यार? ये कौन सा सस्ता नशा करता है ये बंदा? आई एम रियली सॉरी टू से दैट। मैं इस किस्म की जुबान बोल रहा हूं, लेकिन मुझे बोलनी पड़ रही है यार। ये बेसिक्स, क्रिकेट की बेसिक्स के ऊपर ब्लंडर किया गया है। और ऊपर से कप्तान साहब उन्हीं से करवाए जा रहे हैं। भाई अपने बॉलर जब मुश्किल कंडीशंस में है, दूसरी प्लेयर्स मुश्किल में है, उस वक्त इन बॉलर्स को निकलवा लो। उन्होंने किया ना ब्रेसवेल को और अब्बास को, किस तरह से यूटिलाइज किया, किस तरीके से उन्होंने यूटिलाइज किया। और आपके बल्लेबाज उनको शॉट्स ही नहीं मार पा रहे। रिजवान और बाबर ना ब्रेसवेल को मार पा रहे हैं, ना जो है वो लड़का अब्बास जो है उसको मार पा रहे हैं। 6-7 रन के यार उनके साथ बना रहे हैं। उन्होंने आपके आपके बॉलर्स थे, जो ऑलराउंडर सो कॉल्ड, आपने दोनों को मौका दिया, आगा को और
अपने इरफान को, उन्होंने कम से कम 10 से कम तो उन्होंने रन ही नहीं मारे इरफान को, और 13-13.5 की इकोनॉमी से उन्होंने पीटा है आगा सलमान को। और आप आगा सलमान से बार बार करवाए जा रहे हैं, बार बार ओवर करवाए जा रहे हैं। अब अगर तूने 10 के हिसाब से देना है, ठीक है, वो दे रहा है लड़का, चलो उसने 3 विकेटें भी हासिल कर ली, मजबूरन उसको आपने, इतना बुरा वो बॉलर नहीं है, गुजारा वो करवाता है। लेकिन वो उस सूरत में है ना कि आपके पास प्रॉपर बॉलर्स मौजूद हों, आप उसको भी ओवर करवाए जा रहे हो, इसको भी ओवर करवाए जा रहे हो। जब आप देख रहे हो 3 ओवर्स में उसने 30 खा लिए, तो भाई इसने अगर 8-9 खाए, 11 खाए, तो आप इसको इस्तेमाल करो ना, साथ में वो विकेट्स भी आपको लेके दे रहा है। इतना पागलपन यार, उसको लेके जा रहा है, आगे से आगे लेके जा रहा है, और पागलपन की इंतहा कप्तानी की हद तक। ऊपर से जब बैटिंग करने आए हैं, देखिए अच्छा खासा आपको स्टार्ट दिया है उस्मान खान ने और अब्दुल्ला शफीक ने। उस्मान खान ने अपनी, जिसको आप कहते हैं ना कि फियरलेस क्रिकेट खेली है, सही मानों में आप उसको किसी किनारे का नहीं समझते। सेल्फलेस इनिंग्स खेली है उसने, उसको डेब्यू करवाया था आपने, और वो मोर देन रन बॉल मार के गया है, ठीक है, 39 रन, और आपको जबरदस्त स्टार्ट देके गया यार, 10 ओवर में 65 रन बना के देके गया है वो आपको। साथ में अब्दुल्ला शफीक वाज प्लेइंग वेरी वेल एज वेल, लेकिन जैसे ही बाबर साहब आए हैं, टोक 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 टोक, प्रेशर किसके ऊपर आया जी? अब्दुल्ला शफीक पे। जब आप टुक टुक करते हैं ना, या तो दोनों ही उस तरह के हो ना, बेहिस किस्म के, जैसे आगे चल के फिर रिजवान और बाबर साहब ने बेहिसी की इंतहा की। मतलब जो उन्होंने जानबूझ के अपने जो हल्के बॉलर्स हैं वो बाबर और रिजवान पे लगा लिए, कि हमें पता है कि इन्होंने अपनी जात के लिए खेलना है, हमें पता है कि इन्होंने टुक 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 करके इन्होंने अपनी एवरेज को ठीक करना है। एक खास जगह तक खेलेंगे, एक खास मुकाम तक खेलेंगे, और उसके बाद जाके जनाब ये कोशिश करेंगे कि जनाब अब हम कोशिश करें, तुक्का लग गया तो लग गया, नहीं तो भाई एवरेज तो बच जाएगी। वो मौसूफ 30 रन की क्या कमाल की इनिंग्स खेल के गए कप्तान साहब, वो कप्ताना, वो रिजवाना, ऊपर से तैयब ताहिर और इरफाना, वो भी फलाना, वो भी गया। तैयब ताहिर अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ यार, ये तैयब ताहिर को ले गए, इसको किस मर्ज की दुआ बना लिया है वो बेचारा कामरान गुलाम, उसकी आहें लेके डूब गई हैं, ठीक है, अच्छा खासा वो प्लेयर है, अच्छा खासा वो प्लेयर है, उसकी जगह तैयब ताहिर को ऐसा डाला है, ऐसा डाला, क्योंकि कोटा सिस्टम में होता है ना कि पंजाब के इतने डालने हैं, फलां जगह के इतने डालने, फलां जगह के इतने डालने, ज्यादा केपी के ना हो जाए, ज्यादा कराची के ना हो जाए। कराची के साथ तो वैसे ही जो है 2 नंबरी की जाती है। तो सर यहां पे जो है वो तैयब ताहिर को लेके जाया जा रहा है, वो क्या परफॉर्मेंस दे रहा है जी, वो रन आउट हो गया। ऊपर से इरफान खान न्याजी साहब जो हैं, हम बोल बोल के थक गए यार, खुदा का खौफ करो यार, कुछ कर जाओ। बॉलिंग में ठीक है 3 विकेटें, मतलब मुझे अच्छा लगा कि चलो 3 विकेटें तो ली ना उसने, बेटर देन वर्स, मतलब बदतरीन से तो बेहतर किया ना उसने उसमें भी। लेकिन जहां आपका असल मुकाम है यार, कितना तुम्हें सपोर्ट करेंगे, कितना आगे तक लेके जाएंगे यार, और कितना तुम्हें सपोर्ट किया जाएगा। हम तुम्हें समझ रहे हैं तुम पाकिस्तान का फ्यूचर हो, लेकिन कोई फिनिशर नहीं। बाबर आजम साहब अपनी विकेट थ्रो कर गए, और फिर आखिर में आगा सलमान, बस तूने ही बचाना है भाई, तूने ही बचाना है पाकिस्तान की नैया को, तूने ही पार लगाना है, और कोई किसी काबिल नहीं है। सो मैं ये समझता हूं कि बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो अब आधा पाकिस्तान, अब जो मिडिल ओवर्स में पाकिस्तान, मुझे हमारे एक सज्जाद रिजवी साहब हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया, उन्होंने कहा बाबर भाई मिडिल ओवर्स में पाकिस्तान मैच हार गया। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने यार, ये 344 वाला मैदान नहीं था, खास तौर पे जब आप 3 विकेटें उनकी चीपली आउट कर लें और 3 उनके टॉप के प्लेयर्स को आउट कर लें आप, तो ये भाई ये 344 वाला ग्राउंड नहीं था। हद इसके ऊपर 250 260 तक आपको उनको महदूद करना था, अगर आपने प्रॉपर टीम खिलाई होती। पागल खाने से लोगों को बुला के आपने टीम मैनेजमेंट बना ली है। देखें उनका मेंटल रिकॉर्ड चेक करें भाई, उनको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाएं। दे आर नॉट गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, दे आर प्लेइंग हैवक विद पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करने का प्लान बना के आए हुए हैं यार, कोई बात है करने वाली।
ये वो मैच अफसोस इसलिए होता है कि पाकिस्तान कुड हैव विन दिस मैच। जीत सकता था पाकिस्तान ये मैच, अच्छा खासा बॉलिंग में भी बेहतर कर सकता था। प्रॉपर बॉलर तो खिलाओ ना, प्रॉपर टीम तो खिलाओ। बॉलिंग में बेहतर कर सकता था, बैटिंग में भी पाकिस्तान बेहतर कर सकता था, लेकिन नहीं किया। अप्रोचेस देखिए, सेल्फिश अप्रोच, अपनी इनिंग्स को बिल्ड कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि भाई, और जहां पे जरूरत है कि एक तरफ भाई आप कोशिश करो कि सिंगल डबल लेके आप आगा सलमान को, वो मार रहा है, उसकी शॉट्स लग रही हैं, दूसरी तरफ से आप भी उल्टी सीधी शॉटें खेलना शुरू हो गए, और रॉन्ग टाइम के ऊपर बाबर आजम ने विकेट दी है अपनी। उसके बाद अब आप देख लीजिए, हालांकि अगर बाबर आजम एंड तक जाता तो ये अच्छी इनिंग्स थी उसकी, लेकिन आखिर कब तक यार हमें मैच जीतने हैं बाबर आजम से, कब तक हम उसको फोके का किंग कहते रहेंगे यार? ऐसे किंग नहीं बनते, मैचेस जितवाओ। विराट कोहली मैचेस जितवाता है, फिनिश करता है अपने ओन के ऊपर, दूसरों पे नहीं छोड़ के जाता। नंबर ऑफ मैचेस उसने जितवाए हुए हैं। आप क्या करते हो? अपनी इनिंग्स बनाते हो, बना के एक जगह पे जाके अपनी सेंचुरीज के चक्कर में पड़ते रहते हैं, अपनी एवरेजेस के चक्कर में पड़े रहते हैं, और उसके बाद पता चलता है टीम को मंझधार में छोड़ के चले गए। इट्स नॉट गोना वर्क फॉर पाकिस्तान। ये रॉन्ग सिलेक्शन है सर। आई एम रियली सॉरी टू से दैट दिस गाय इज डूइंग नथिंग गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। आप समझ गए होंगे, ये जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है इस वक्त, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक किस्म का तबाही का बायस है, और इससे जितनी जल्दी आप बाहर निकल सकते हैं निकल जाइए, यही मैं आपको बता रहा हूं। अदरवाइज आपको ऐसे ही करीब जाके मंझधार में गिरा देंगे। एक आध मैच आपका आगा सलमान जीत जाएगा, उसमें शायद रिजवान को भी शर्म आ जाए, थोड़ी सी शर्म बाबर को भी आ जाए, और फिर पता चले वाह जी वाह फला ने ये कर दिया, फला ने वो किंग देखो, उसकी कवर ड्राइवें देखो, उसका फलाना देखो, उसकी रील्स बनेगी। और पाकिस्तान कहां जाएगा? मेरा मुद्दा पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जीतना है, जीत चाहिए पाकिस्तान को। वो कौन दिलाएगा? उसके लिए सिर्फ आगा सलमान। आगा सलमान तू नहीं ये करना है, तू पैदा हो गया खुसरे दे घर, बच्चा पैदा हो गया, उन्होंने चुम चुम के मारता। दिस इज हैपनिंग इन पाकिस्तान विद आगा सलमान। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।